की एक नहीं सुनी और उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। इस घटना के बाद डग पूरी तरह से टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब उसके पास इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उनके साथ आखिरी काम करेगा। उसी शाम वो क्रिस्टा के घर गया और कहा, मेरा एक पैगाम फर्गी तक पहुंचा दो। उससे कहना कि डग ये काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में ये उसका आखिरी काम होगा। क्रिस्टा, जो अभी भी उससे प्यार करती थी, उसकी बात मान गई। वो फर्गी के पास गई और उसे डग का पैगाम दिया, जिस पर फर्गी मान गया। कुछ दिनों बाद पूरी टीम फर्गी की फूलों की दुकान में इकट्ठी हुई और अपनी अगली सबसे बड़ी चोरी का प्लान बनाया। इस बार उनका निशाना था शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां पर बेटिंग का लाखों डॉलर रखा हुआ था। प्लान के मुताबिक उनका एक साथी एम्बुलेंस लेकर बाहर इंतजार करेगा, उनका टेक एक्सपर्ट सारे सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देगा और डग और जेम पुलिस की वर्दी पहनकर पैसों वाले कमरे में दाखिल होंगे। सब कुछ तैयार था। उसी रात जब क्रिस्टा एक क्लब में थी, एजेंट फ्रॉले वहां पहुंच गया। उसे पक्का यकीन था कि डग का ग्रुप कुछ बड़ा करने की फिराक में है। वो सीधा उसके पास गया और डग के बारे में पूछताछ करने लगा। जब फ्रॉले ने देखा कि वो उसके सवालों से बच रही है, तो उसने अपना सबसे बड़ा पत्ता चला। उसने उसे डग के खिलाफ भड़काते हुए बताया कि डग का क्लेयर नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनना था कि क्रिस्टा के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से में लाल होकर वहां से सीधा डग के घर की तरफ भागी। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि डग चोरी की तैयारी कर रहा है। वो उस पर चीखने चिल्लाने लगी। क्रिस्टा नशे में धुत थी और डग उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। उसने उसकी छोटी सी बेटी को गोद में उठाया, उसे घर के बाहर रखा, फिर क्रिस्टा को भी बाहर घसीटा और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जो ऑफिसर क्रिस्टा पर नजर रख रहा था, उसने फ्रॉले को फोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। फ्रॉले तेजी से हॉस्पिटल पहुंचा। उसे पता था कि यही सही मौका है क्रिस्टा को तोड़ने का। उसने उसके पास जाकर कहा, नशे में गाड़ी चला रही थी, वो भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ। कम से कम तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ली जाएगी। क्रिस्टा ये सुनकर डर गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, फ्रॉले ने कहा। मुझे बताओ कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं और मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकालने में मदद करूंगा। क्रिस्टा, जो नशे में थी, जिसका दिल टूटा हुआ था और जो डग से बदला लेना चाहती थी, आखिरकार टूट गई। उसने फ्रॉले को उनके पूरे प्लान के बारे में एक एक बात बता दी। इधर डग और जेम पुलिस की वर्दी पहनकर स्टेडियम की उस जगह पहुंच गए जहां बेटिंग का सारा कैश इकट्ठा किया जाता था। उनका साथी पहले ही सारे कैमरे बंद कर चुका था। उन्होंने वहां तैनात गार्ड से कहा, पुलिस, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और उनके हाथ बांध दिए। फिर वो सीधा पैसों वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। उस कमरे के अंदर दो और गार्ड थे। डग ने दरवाजा खटखटाया और एक गार्ड को उसके परिवार के नाम पर धमकी दी, या तो ये दरवाजा खोल दो या मैं उन्हें इशारा दे दूं। जब बात परिवार पर आ गई तो उन बेचारे गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, डग और जेम अंदर घुस गए। उन दोनों गार्ड्स को भी बांधा और बड़े बड़े बैग्स में नोट भरने लगे। जब उनके बैग पैसों से पूरी तरह भर गए कि तब वो उसी रास्ते से बाहर निकले और अपने साथी के पास पहुंचे जो एम्बुलेंस लेकर तैयार खड़ा था। उन्होंने पैसों के बैग एम्बुलेंस में डाले। उन्हें लगा कि वो इस बार भी बच निकले। लेकिन जैसे ही डग अपने कपड़े बदल रहा था, उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एजेंट फ्रॉले अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जेम ने अपनी बंदूक निकाली और एफबीआई पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। डग ने भी अपनी ऑटोमेटिक बंदूक उठा ली और फायरिंग शुरू कर दी। मौत का नंगा नाच हो रहा था। इसी बीच एक गोली आकर उनके टेक एक्सपर्ट दोस्त के सिर पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अपने दोस्त को मरते देखकर बाकी सबके होश उड़ गए। तभी उनका एक और साथी ग्लॉन्सी ने एक प्लान सुझाया, मैं एम्बुलेंस लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, तुम दोनों पुलिस की वर्दी पहनकर भीड़ में शामिल हो जाना। सब उसके प्लान पर राजी हो गए। ग्लॉन्सी ने एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा, जिससे सारे एफबीआई एजेंट्स का ध्यान उस पर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर डग और जेम पुलिस की वर्दी में बाकी पुलिस वालों की भीड़ में घुल मिल गए। ग्लॉन्सी बहादुरी से आगे बढ़ता रहा, लेकिन दो गोलियां आकर उसके सीने में लग गईं। एम्बुलेंस बेकाबू होकर एक दीवार से टकरा गई और ग्लॉन्सी भी मारा गया। डग और जेम आसानी से उस घेरे से बाहर निकल गए और अलग अलग दिशाओं में भागे। तभी एजेंट फ्रॉले की नजर जेम पर एक पड़ी, जो पैसों का बैग लेकर भाग रहा था। फ्रॉले उसके पीछे भागा। जब जेम को लगा कि वो पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, तो उसने फ्रॉले पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी पुलिस फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब वो अकेला था और उसके सामने पूरी फौज खड़ी थी। जैसे ही उसने दोबारा बाहर निकलकर गोलियां चलाने की कोशिश की, फ्रॉले और उसके साथियों ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी और जेम का भी खेल खत्म हो गया। डग थोड़ी दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन अभी रोने का वक्त नहीं था। उसने पास में ही खड़ी एक पुलिस की गाड़ी देखी, उसमें बैठा और वहां से निकल गया। इस सब के बाद डग के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसे फर्गी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो सीधा फर्गी की फूलों की दुकान पर पहुंचा। अंदर फर्गी का गार्ड काउंटर पर खड़ा था। हाँ, तेरे बाप को बोल कि उसकी मां सो गई है, डग ने कहा और उसके कान के पास गोली चला दी।
गोलियों की आवाज सुनकर फर्गी बाहर भागा, जिसके बाद दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन डग ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए फर्गी की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो फर्गी पर तब तक गोलियां चलाता रहा जब तक वो नीचे नहीं गिर गया। फिर उसने अपनी बंदूक उसके सिर पर रखी और उसे हमेशा के लिए उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद वो उस जगह गया जहां उन्होंने लूट का सारा पैसा छुपा रखा था और उसे एक बैग में भरा। शाम को उसने क्लेयर को फोन किया। उस वक्त क्लेयर का घर FBI एजेंट से भरा हुआ था। डग ने उससे माफी मांगी। एजेंट फ्रॉले ने क्लेयर को इशारा किया कि वो उसे यहाँ बुलाए। क्लेयर ने डग से कहा कि वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है और उसे लेने आ जाए। डग ने कहा कि वो 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। सारे एजेंट्स अपनी अपनी पोजीशन ले ली, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस वक्त डग क्लेयर से बात कर रहा था, वो सामने वाली एक इमारत से उन सब पर नजर रखे हुए था। हम तो आपकी ही बारात में नाच रहे हैं, वो मन ही मन मुस्कुराया। उसने क्लेयर से कहा कि वो तैयार रहे, वो बस आ ही रहा है। उन सबको इंतजार में छोड़कर वो वहां से सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। पहली ट्रेन जो उसे दिखी वो उसमें चढ़ गया। कुछ दिनों बाद हमने डग को एक ऐसी जगह देखा जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। एक शांत सुंदर जगह पानी के किनारे। उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी, अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़कर। और यहीं पर मेरे दोस्तों ये कहानी खत्म हुई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना।